नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? गौरीशंकर भारद्वाज। आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली से है, वैसे भारत का हूँ मैं। भारत के आप। सर अभी मुझे आप ये बताओ कि जैसे ये एक तो ये गठबंधन बना हुआ है। हाँ जी। गठबंधन जो बनाया गया ये किस विचारधारा को लेकर के बनाया गया है? इसका कोई विचारधारा नहीं है। उसकी विचारधारा ये है कि भाई अपन अगर उसको न बीजेपी से कोई नफरत है, उसको तो दो आदमी नहीं चाहिए, मोदी और योगी। अब उसको ये पता है कि अगर अब मोदी आ गया तो ये वो तय कर रहे कि हमको कौन सी जेल में जाना है, तो आगे पहले तू जाएगा कि पहले तू जाएगा। इससे अच्छा अपना गठबंधन करने सारे इकट्ठे चले जावे, बाकी उसका पास कुछ नहीं। बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों सर? मोदी योगी से क्यों? हाँ जी, मोदी योगी से ही प्रॉब्लम क्यों है? हाँ ये आप बताया ना, मोदी योगी से इसलिए है, मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ मेरे बेटों के लिए कर रहा हूँ, मेरे पोते के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी लड़की के लिए कर रहा हूँ। परिवारवाद में हम सब है, इसमें हम दूसरे की बात नहीं कर, हम भी आ गए। लेकिन देश के अंदर दो ही आदमी ऐसे हैं नेता, वो देश के लिए कर रहा है, ये देश उसका परिवार है। मोदी और योगी वो किसके लिए कर रहे हैं? वो नहीं, आप ये सोचो वो किसके लिए कर रहे हैं। तो ये तो बात है ना कि भाई हम उसको बीजेपी से नफरत नहीं है, ना उसको बीजेपी से कोई कारण है, उसको तो मोदी और योगी नहीं चाहिए। क्यों? वो खाते नहीं है, खाने देते नहीं है, चक्कर तो यहाँ पड़ रही है। और बोलो सर, इसके अलावा जैसे ये भी हो रहा है कि जब मोदी सरकार अगर बार बार आएगी तो हाँ। वो एक गुंडाई राज बन जाएगा, मतलब अपनी मनमानी सब करने लगेंगे। कौन मनमानी कर रहा है? कोई मनमानी कोई नहीं कर रहा है। कौन कह रहा मनमानी कर रहा है? कि देश की जनता के लिए क्या गलत किया उसने? और जो बोला वो करके दिखाया। लोगों ने वोट क्यों दिया था? इसका मैंने पोस्ट देख के दिया था कि हम आएंगे तो 370 की धारा हटा देंगे, तो हटा दी। हम आएंगे तो राम मंदिर का जो लफड़ा मिट रहा है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, मिटा भी दिया। अच्छा, अब उसने ये कहेगा हम यूसीसी लाएंगे, तो लाएंगे। उसने कहेगा महिला को 33% आरक्षण देंगे, तो दिया। जो बोला वो किया। लेकिन महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर तो कुछ खास अभी महंगाई है कहाँ पे? मैं एक ही चीज़ में महंगाई है, वो हम मानते हैं, एजुकेशन। बिल्कुल महंगाई है। वह आम एक छोटा आदमी है, मजदूर आदमी का बच्चे पढ़ नहीं सकते। ये हम मोदी को बार बार ये बोल चुके हैं कि भाई ये आपकी कमी है, सुधार करना चाहिए। हाँ इसमें सुधार होना चाहिए। हम जो है मोदी की कमी है वो भी बताएंगे। लेकिन नॉर्मल खाने पीने के जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, या खाने का सामान हो गया। एक बात ये बताओ मैडम, आप बढ़ाओ कि बाकी सब चीज़ में बिना चल, आप पेट्रोल की बात कर रहे हो। पेट्रोल आज जितना बाहर पेट्रोल का हमारे हिंदुस्तान से नहीं बाहर से आ रहा है, तो इसका जो रेट होता है तो उसको भी जब वो हिसाब से उसको चलाना पड़ेगा, तो थोड़ा महंगा है। अब मतलब बाहर भी महंगाई हुई है तो उसका असर यहाँ भी दिख रहा है। हमारे पड़ोसी देश को देखो रे, पाकिस्तान में क्या रेट है, श्रीलंका में क्या रेट है, बांग्लादेश में क्या रेट है, तो वो नहीं देखना, खाली भारत को ही देखोगे तो वो तो एक नहीं चलेगा। भाई आपको पता है कि कोरोना कांड के बाद में जब ये लफड़े हुए हैं सारा दुनिया में, तो भी ये तो मोदी था कि इतनी व्यवस्था संभाल के रखी है। मतलब और कोई लीडर होते तो शायद ये चीज़ ना, वो नहीं होती, दूसरा होता तो आज होता ही हालत बहुत है। हम भी पाकिस्तान के बराबर होते आज, ये नहीं बोल सकते हो आप। सर इसके अलावा ये भी इल्ज़ाम लगता है मोदी गवर्नमेंट पे कि मोदी गवर्नमेंट हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा करवाती है। ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम का बीज किसने बोया? कांग्रेस ने बोया। भारत का बंटवारा किसने किया? कांग्रेस ने किया। ये आप मत बोलो कि भारत अब जितना 2013-14 से पहले जितना हो रहे थे दंगे, उसका आधा भी नहीं हो रहा हिंदू मुस्लिम। अरे जब मोदी ने जे काम किया, 3,500 करोड़ मकान बनाए, तो क्या एक ही हिंदुओं को दिया, मुसलमान को नहीं मिले? सारी योजना का लाभ सबको मिला। 14 करोड़ मतलब ये बनाया शौचालय, तो क्या है खाली हिंदुओं को दिया, मुसलमान को नहीं दिया? सबको मिला। कौन कह रहा कि नहीं मिला? और अभी कांग्रेस ने ये क्या विपक्ष वाले अब क्या करे? पहले हिंदू और मुस्लिम को लड़वाया, अब क्या करे? हिंदू को लड़वा रहे। ओके हाँ। सर इसके अलावा मुझे बताइए, जैसे एक ये भी कहते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट बार बार जीत रही है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान और ये राम के नाम पे ही जीत रही है, जैसे मंदिर मस्जिद इस पे। पर एक बात बताओ ना, कौन सी उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी? कौन सी ऐसा काम किया? भाई उसने एक राम मंदिर का मुद्दा तो पहले से चल रहा था 500 साल से। अरे वो कोर्ट का फैसला, जब कोई फैसला आने वाला था कोर्ट क्या कांग्रेस इस पर अंगुली करती थी, उसको तो वो मुद्दा पे जमा करके रखना, वोट लेना था। अब वो उसने मुद्दा खत्म कर दिया।
बीजेपी ने तो मंदिर मस्जिद का तो मुद्दा ही हटा दिया। 500 साल पुराना मुद्दा था। कैसे कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मस्जिद मंदिर कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। आप ये मत बोलो कोई। 2024 में जैसे 2 बार से बहुमत से आई है बीजेपी सरकार, तो आपको लगता है 2024 में भी वापस इनको बहुमत सरकार मिले? बीजेपी नरेंद्र मोदी ने 370 की धारा हटाई है। अब देश की जनता ने सोच लिया है कि उसको बोनस के रूप में 370 सीट देनी है, उसको 370 सीट मिलेगी। रही विपक्ष की बात, विपक्ष में अभी तक ये चोरों का सरदार कौन वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्शन तो बिल्कुल सीट के ऊपर चढ़ पड़ा है। अब अभी तक चोरों का सरदार कौन है वो भी तय नहीं किया अभी तक, तो वो कब करेंगे? सर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से क्या राहुल गांधी में कुछ सुधार देखने को मिला है? इसका नाम ही मत लो। वो राहुल गांधी है ना, वो वास्तविक पप्पू है। अरे वो हम नहीं बोल रहे हैं, देश की जनता बोल रही है। वो वास्तविक पप्पू है। इसमें क्या अकल है? उसमें अकल है, दिले की अकल नहीं है। वो एक छोटे बच्चा के बराबर है। वो क्या है? अरे एक बताओ ने, देश का योगदान क्या है उसका, ये भी बता दो। चलो, किसी का कोई नेता होता है, उसका योगदान होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बना था, वहीं उसका योगदान था। पर राहुल का योगदान क्या है? ये एक भी योगदान बता दो आप देश के। कुछ नहीं है वो क्या है? वो आज जो उसका गार्डन बोल देगा कि कभी बोले तो जनेऊ पहन ले, तो जनेऊ पहन लेगा। और उसको ये पता नहीं तो कौन सी खानदान का है, वो भी उसको पता नहीं है। आप उसकी नामे मत लो। अगर वो कांग्रेस उसको आगे करके इलेक्शन लड़ेगी ना, अब 52 सीट है ना, 40 सीट आएगी। अगर अशोक गहलोत है, कमलनाथ है, उसका नाम से इलेक्शन लड़ेंगे तो 10-15 सीट बढ़ जाएगी। मतलब वो ज़्यादा अच्छे है, इससे अच्छा है, यूँ कह रहा हूँ। वो इससे अच्छा है। वो हमने ये जमीन में जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता को जानते हैं। बाकी वो क्या जानता है? वो तो इटली का है, उसको इटली की सभ्यता। अब यहाँ जाके अमेरिका में जाके भारत की बुराई करे, चीन में जाके हमारी बुराई करे, पाकिस्तान वालों को बोले कि हमारे मोदी को हटवा दो। अरे वो इंसान है कोई? वो इंसान नहीं मानते हम उसको। तो सर, इसके अलावा जैसे कि आपने कहा एजुकेशन में प्रॉब्लम तो है, हाँ, वो है। सरकारी स्कूलों में, ठीक है। नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, मैंने मोदी को लिख के भी दिया है कि भाई आप ऐसा करो, जो गवर्नमेंट की तनख्वाह लेता है ना, उसका बच्चा गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ना चाहिए, अपने आप स्कूल सुधर जाएगी। भाई एक उसमें तो नेता भी होते हैं सर, कोई भी हो, जिस सरकार का पैसा ले रहा है, टेस्ट का पैसा, उसका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, अपने आप स्कूल सुधरेगी। हाँ जी, वो डीसी का छोरा है ना, वो जब जाएगा ना सरकारी स्कूल में तो डीसी वो स्कूल सुधारेगा। वो इसके सारे के छोरे तो पढ़ रहे हैं अमेरिका में ने, विदेशों में ने, प्राइवेट स्कूल में। कोई स्कूल सुधरती नहीं है। फिर अमीर गरीब का भेदभाव मिट जाएगा। अब सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे ना, तो अमीर गरीबी का भेदभाव मिटेगा। मैंने ये मोदी को लिख के भी दिया है। उम्मीद है कि आपकी बातें वहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा सर, आपको लगता है कि हमारे देश में बेरोजगारी भी है एक मुद्दा, जो कि बीजेपी सरकार शायद? हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा आप जो कह रहे हो ना, ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से बेरोजगार है। और जब तक ये भारत ये रहेगा ना, तब तक बेरोजगार रहेगा। अब ये बताओ, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना था, देश की जनता कितनी थी? 130 करोड़। आज कितनी है? 142 करोड़। तो जितनी पब्लिक बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। तो मतलब यहाँ पे जो पब्लिक है वहाँ पे कहते थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो इसीलिए यूसीसी कानून ला रहे हैं। ये सारा कंट्रोल करने के लिए यूसीसी कानून आ रहा है, और आना जरूरी है। वो जनसंख्या की। हाँ, अब एक बात और भी बात है। आप भी है, आपने पढ़ाई की, अब आप ये कहोगे, आप प्राइवेट में भी ये जॉब कर रहे हो, अगर आप कहोगे मुझे सरकारी, अब जो सरकारी नौकरी नहीं है वो बेरोजगार है। आप बेरोजगार नहीं हो, लेकिन तो कोई बेरोजगार नहीं है। ये भेलपुरी वाला है ना, वो भी मैं 4 घंटा काम करके जाएगा, 1000 रुपया कमा के जाएगा। और आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, दिल्ली के अंदर एक आप जैसी मैडम ने MBA कर रखा है, उसने MBA चाय की एक ठेला खोल दिया अपनी पोस्ट का। वो कह रही है कि मैं अगर नौकरी करती ना तो 60-70 हज़ार कमाती, अब मैं 1.5 लाख रुपये कमा रही हूँ महीने का। अरे तो 8 जनों को रोजगार भी दिया। मतलब रोजगार है, हर जगह है, आपको बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उसको रोजगार सबके लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास रोजगार नहीं है। रोजगार है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये